नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पाठशाला में। यह सिनोनिम प्रैक्टिस सेट लेक्चर 3 है। यह पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने ए लेटर से शुरू होने वाले और बी लेटर से शुरू होने वाले इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिनोनिम का प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस लेक्चर 3 में हम लोग प्रीवियस ईयर के सी लेटर से शुरू होने वाले सिनोनिम का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। तो देखिए यहाँ पे है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम बताना है। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलता है, जो साफ एकदम बोलता है, ईमानदार होता है, उसे हम कहते हैं कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी। देखिए अब हम ऑप्शन का मीनिंग जानेंगे एक एक करके, तब चूज करेंगे कि कौन से इसका सिनोनिम होगा। देखिए कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी और फ्रैंक मतलब भी होता है स्पष्टवादी, जो साफ साफ बोलने वाला होता है। तो यही भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैंडिड का सिनोनिम हो जाएगा फ्रैंक, ऑप्शन बी। देखिए सीक्रेटिव मतलब होता है गुप्त रखने वाला। सीक्रेटिव मतलब होता है गुप्त रखने वाला। रिजर्व मतलब होता है जो कम बोलता है, संकोची, कम बोलने वाले, इंट्रोवर्ट, उसे रिजर्व्ड कहते हैं हम लोग। रिजर्व मतलब आरक्षित भी होता है। और साई मतलब होता है शर्मीला। साई मतलब होता है शर्मीला, संकोची। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ क्रोनिक। क्रोनिक का हमें सिनोनिम बताना है। क्रोनिक मतलब होता है दीर्घकालिक, जैसे होती है क्रोनिक डिजीज होती है, जैसे कैंसर वगैरह होती है, क्रोनिक डिजीज होती है, दीर्घकालिक होती हैं। तो क्रोनिक मतलब होता है दीर्घकालिक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब भी होता है लगातार, लंबे समय तक। क्रोनिक मतलब होता है दीर्घकालिक और परसिस्टेंट मतलब भी होता है लगातार, लंबे समय तक। यही इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिस्टेंट। टेम्पोररी मतलब होता है क्षणिक, अस्थायी। और कॉमन मतलब होता है सामान्य। और साधारण मतलब भी होता है सामान्य। जो कॉमन मतलब है सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब भी होता है साधारण या सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कौंसिल। सिनोनिम ऑफ कौंसिल। हमें कौंसिल का सिनोनिम बताना है। तो कौंसिल मतलब होता है छिपा हुआ। कौंसिल मतलब होता है छिपाना। कौंसिल्ड मतलब होता है छिपा हुआ। कौंसिल मतलब होता है छिपाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड। हाइड मतलब भी होता है छिपाना। कौंसिल का सिनोनिम हो गया हाइड। रिवील मतलब होता है उजागर करना। कौंसिल का एंटोनिम है यह। रिवील कौंसिल का एंटोनिम है। रिवील मतलब होता है उजागर करना या प्रकट करना। डिस्प्ले मतलब होता है दिखाना। और शो मतलब भी होता है दिखाना। चलिए आप लोग, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन को नोट करिए और ऑप्शन को भी नोट करते चलिए, उनका हिंदी मीनिंग भी नोट करते चलिए। बाद में रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हमें सिनोनिम ऑफ कमोशन। कमोशन का सिनोनिम बताना है। तो कमोशन मतलब होते हैं अव्यवस्था, अराजकता, कोलाहल। अव्यवस्था, अराजकता या कोलाहल होता है कमोशन मतलब। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्योस। क्योस मतलब भी होता है अराजकता, कोलाहल या हो हल्ला। कमोशन का सिनोनिम हो जाएगा क्योस। क्योस मतलब होते हैं कोलाहल या हो हल्ला, अराजकता। पीस मतलब होता है शांति। काम मतलब होता है शांत। पीस मतलब होती है शांति या काम मतलब होता है शांत। और साइलेंस मतलब होती है चुप्पी, चुप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्कर। कॉन्कर मतलब होता है सहमत होना। कॉन्कर मतलब होता है सहमत होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्री। एग्री मतलब भी होता है सहमत होना। डिसएग्री मतलब होता है असहमत होना। इसका उल्टा हो जाएगा। कॉन्कर का एंटोनिम है डिसएग्री। और आर्गू मतलब होता है बहस करना। और डिबेट मतलब भी होता है बहस करना, वाद विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस मतलब होता है स्पष्ट। कॉन्स्पिकस मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब भी होता है स्पष्ट, ऑप्शन बी इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब भी होता है स्पष्ट। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, कॉन्सील्ड। सीक्रेट मतलब होता है गुप्त। और देखिए हिडन का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सील्ड। कॉन्सील्ड मतलब भी होता है छिपा हुआ। तो सिंपल है। कॉन्स्पिकस मतलब होता है स्पष्ट, और ऑब्वियस मतलब भी होता है स्पष्ट। यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है क्रेडिबल। क्रेडिबल सिनोनिम ऑफ क्रेडिबल बताना है हमें। तो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जा सके। तो ट्रस्टवर्दी मतलब होता है विश्वसनीय, ऑप्शन बी इसका सही सिनोनिम हो जाएगा ट्रस्टवर्दी, विश्वास करने लायक।
अनबिलीवेबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसमें विश्वास नहीं किया जा सके। डाउटफुल मतलब होते हैं संदेहास्पद। डूबियस, डाउटफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। डाउटफुल मतलब होते हैं संदेहास्पद। अनरिलायबल मतलब होते हैं अविश्वसनीय। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, और अनरिलायबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। तो इसका क्रेडिबल का सिनोनिम क्या हो गया? ट्रस्टवर्दी। क्रेडिबल का सिनोनिम हो जाएगा ट्रस्टवर्दी, और उसका एंटोनिम हो जाएगा अनबिलीवेबल या अनरिलायबल, इसका एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम हो जाएगा ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड का हमें सिनोनिम बताना है। तो कॉन्क्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कंक्लूजन आप लोग पढ़े ना, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, कॉन्क्लूड मतलब होता है वो निकालना, निष्कर्ष निकालना। मतलब हम लोग निष्कर्ष कब निकालते हैं? अंत में। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, खत्म हो जाता है, कोई भी कार्य करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं उसके लास्ट में, मतलब एंड। हम उसे कंक्लूड करते हैं, मतलब उसे उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसे खत्म करते हैं, एंड करते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंड। कंक्लूड का सिनोनिम हो जाएगा एंड। और बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। स्टार्ट मतलब होता है भी प्रारंभ करना। इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना। ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए। और कंक्लूड का सिनोनिम हो गया एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सिनोनिम ऑफ कंजर्व। कंजर्व का सिनोनिम बताना है। तो कंजर्व मतलब होता है संरक्षित करना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ना ही मास को, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण का नियम। तो वही है, यही है। कंजर्व मतलब होता है संरक्षित करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब भी होता है संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। और वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। और डिस्ट्रॉय मतलब भी होता है बर्बाद करना। निगलेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, जैसे किसी को अनदेखा कर देना, उसे ही निगलेक्ट कहते हैं। तो कंजर्व का सिनोनिम हो गया प्रिजर्व, संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लाई। कंप्लाई, सिनोनिम ऑफ कंप्लाई हमें बताना है। कंप्लाई मतलब होते हैं आज्ञा का पालन करना। कंप्लाई मतलब होते हैं आज्ञा का पालन करना, अनुसरण करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉलो। बी, ऑप्शन बी, फॉलो। फॉलो मतलब भी होता है अनुसरण करना, आज्ञा का पालन करना। डिसओबे मतलब होते हैं आज्ञा का पालन न करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना। रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, और अपोज मतलब भी होता है विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्फिड। कॉन्फिड मतलब होता है राज बताना, कोई चीज प्रकट करना या राज बताना। जैसे कोई चीज, कॉन्फिड मतलब होता है राज बताना, कोई चीज है राज, कोई राज बता रहा है तो मतलब वो कॉन्फिड कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्लोज मतलब होता है प्रकट करना, राज बताना। और कॉन्फिड का सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज। कौंसिल मतलब होता है छिपाना। कौंसिल हम लोग बार बार पीछे भी पढ़ चुके, तो कौंसिल मतलब याद हो गया अभी तक आप लोगों को। कौंसिल मतलब होता है छिपाना। हाइड मतलब भी होता है छिपाना। और सरप्रेस मतलब होता है दबाना। सरप्रेस मतलब होता है दबाना। तो कॉन्फाइड का सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है विचार करना। कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है विचार करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसीडर। कंसीडर मतलब भी होता है विचार करना। कॉन्टेम्पलेट का सिनोनिम हो गया कंसीडर। कंसीडर मतलब भी होता है विचार करना। इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, उपेक्षा कर देना। निगलेक्ट मतलब भी होता है नज़रअंदाज करना, अवहेलना कर, नज़रअंदाज या उपेक्षा कर देना। डिसरिगार्ड मतलब होता है अवहेलना कर देना, अवमानना कर देना। जैसे कि आप डिसओबे कर दिए तो वही होता है डिसरिगार्ड। कॉन्टेम्पलेट का सिनोनिम क्या हो गया? कंसीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कन्वेंशनल। सिनोनिम ऑफ कन्वेंशनल मतलब होता है रूढ़िवादी, परंपरावादी। जैसे परंपरावादी लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे ही कहते हैं परंपरावादी, रूढ़िवादी। जिसका सिनोनिम होता है ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल का सिनोनिम हो गया ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब होता है रूढ़िवादी। अनयूजुअल मतलब होता है असामान्य। और मॉडर्न मतलब होता है नया, आधुनिक। इनोवेटिव मतलब होता है नवीनपन, जैसे इनोवेटिव आइडिया, नए आइडिया, नवीनपन, नयापन, उसे ही कहते हैं इनोवेटिव। आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ऐसे आप लोग पहले का भी लेक्चर कर लीजिए सिनोनिम का, जो ए से और बी का है, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है करुणा, हमें करुणा कंपैशन का सिनोनिम बताना है। तो कंपैशन मतलब होता है करुणा, दया, मर्सी। इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है करुणा या दया। सिंपैथी मतलब भी होती है करुणा, दया। कंपैशन का सिनोनिम हो गया सिंपैथी। क्रुएलिटी मतलब होता है क्रूरता। क्रुएलिटी मतलब क्रूरता। इनडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता, मतलब उस वो कोई भी उसे मतलब नहीं है, इनडिफरेंट, वो डिफरेंट किसी भी मामले में वो एकदम इनडिफरेंट है, उदासीन है। हैटर्ड मतलब होता है घृणा। हैटर्ड मतलब होता है घृणा। तो कंपैशन का सिनोनिम हो गया सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेज। करेज मतलब होता है साहस। करेज मतलब होता है साहस, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, साहस। फियर मतलब होता है डर। कोवार्डाइस मतलब होता है फियर मतलब होता है डर, और कवर्डाइस मतलब होता है कायरता। ये नाउन है। कोवार्डाइस मतलब कायरता, और टिमिडिटी मतलब होता है डरपोकपन, डरपोकपना, वही कायरता हो जाएगा। टिमिडिटी मतलब भी, मतलब ये उसके एंटोनिम है, ये दोनों तीनों एंटोनिम हो जाएंगे, और ब्रेव सिनोनिम है। करेज का सिनोनिम हो गया ब्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। इनसे जो कुछ बच्चे होते हैं हर चीज में प्रश्न पूछेंगे, तो उसे ही कहते हैं हम लोग जिज्ञासु। जिज्ञासु, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। तो इसका सिनोनिम होगा इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, और क्यूरियस का सिनोनिम हो गया इनक्यूजिटिव। इंडिफरेंट पहले भी पढ़े हम लोग। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, जिसे कोई मतलब ना हो क्या हो रहा है क्या नहीं। अपैथेटिक मतलब भी होता है उदासीन। अपैथी मतलब उदासीन, अपैथी मतलब होता है उदासीनता। अपैथेटिक मतलब उदासीन। इन अनइंटरेस्टेड मतलब वो इंटरेस्ट नहीं, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या हो गया, वो उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्यूरियस का सिनोनिम क्या हो गया, इनक्यूजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी। कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी। इसका सिनोनिम हो गया ऑफेंडर। ऑफेंडर मतलब भी होता है अपराधी। कल्प्रिट मतलब अपराधी और ऑफेंडर मतलब अपराधी, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, जिसपे अपराध हुआ हो उसे कहते हैं विक्टिम, पीड़ित। विटनेस मतलब होता है गवाह, और बाई स्टैंडर मतलब होते हैं दर्शक। मतलब स्टैंड में जो स्टैंड से जो देखते हैं वो दर्शक होते हैं। बाई स्टैंडर मतलब होता है दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। इसका सिनोनिम हो जाएगा लूसिडिटी। लूसिडिटी मतलब होता है स्पष्टता। क्लैरिटी का सिनोनिम हो गया लूसिडिटी। कंफ्यूजन मतलब होता है उलझन, उलझन में पड़ना। ऑब्सक्योरिटी मतलब होता है अस्पष्टता। इसका एंटोनिम हो जाएंगे, क्लैरिटी का एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता। और एम्बिग्यूटी मतलब भी होता है अस्पष्टता। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट, और एम्बिग्यूटी मतलब हो गया अस्पष्टता। तो क्लैरिटी का सिनोनिम हो गया लूसिडिटी। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिनोनिम ऑफ सीज। हमें सीज का सिनोनिम बताना है। सीज मतलब होता है जैसे सीज मतलब बंद कर देना। सीज मतलब होता है बंद कर देना। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप। स्टॉप मतलब भी होता है बंद कर देना। सीज का सिनोनिम हो गया स्टॉप। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना, और इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट करना। ये तीनों एक इसके एंटोनिम हो गए, और ये सिनोनिम हो गया सीज का स्टॉप। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि एक या दो, एक आपका सिनोनिम मिल रहा है और बाकी जो है कम से कम 2 या 3 आपके एंटोनिम मिल रहे हैं। यानी कि एक साथ आप एंटोनिम भी याद कर ले रहे हो और सिनोनिम भी याद कर ले रहे हो आप लोग। मतलब ऐसा अरेंजमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत मेहनत से बनाया गया है ये। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कंपेल। कंपेल मतलब होता है मजबूर करना, कोई काम करने के लिए मजबूर करना, मतलब ये करो ही करो, इसका मन नहीं है फिर भी करो। कंपेल मतलब होता है मजबूर करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फोर्स। फोर्स मतलब भी होता है दबाव डालना, मजबूर करना, बलपूर्वक कराना। फोर्स हो जाएगा सिनोनिम। परसुएड मतलब होता है प्रोत्साहित करना, राजी करना, कोक्स, परसुएड हो जाएगा। रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन करना, और सजेस्ट मतलब होता है सुझाव देना, सलाह देना, सुझाव देना हो जाएगा सजेस्ट। ये यहीं पर खत्म होता है ये लेक्चर। आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो हेल्पफुल है, तो आप
दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।